हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फैमिली द टॉर्क स्टडी। हमने कल या अपने पिछली क्लास में नाउन हमने पूरा पढ़ लिया था, उसको खत्म कर लिया हमने। अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे वो रहेगा प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन के बारे में आपको एक बताता हूं कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या। पहले ही तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन, सबसे पहली चीज। दूसरा हम देखेंगे कि डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, दूसरा हम इसके बाद देखेंगे कि भैया हम प्रोनाउन को पढ़े क्यों, इसको पढ़ने की नीड क्या है। तीसरा फिर हम देखेंगे इसका टाइप, कि कितने टाइप का ये होता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, इसका डेफिनेशन। तो मैं जहां तक जानता हूं आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोनाउन का डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा, तय है ये। तो हिंदी वालों के लिए मैं फिर भी बोल रहा हूं एक बार पहले। हिंदी में ऐसा शब्द जो किसी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता हो, क्या कहते हैं उसको? प्रोनाउन। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं? द वर्ड दैट replaces noun is known as, या is called बोल सकते हो, is known as pronoun। ठीक है, देखिए आप लोगों ने फोन देखा होगा ना कोई, जैसे आप मान लो आपने देखा iPhone 15, ठीक है, तो इसको रिप्लेस कौन करता है? इसको रिप्लेस करता है iPhone 15 Pro, ठीक है। तो यहाँ भी नाउन था, उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? प्रोनाउन। खैर ये नियम नहीं है, ये कोई बात नहीं है, हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए हमारा नियम क्या रहेगा, एक नियम हम आज से मान के चलेंगे कि जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके एक एक वर्ड को हम चेक करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। हम ये कंफर्म करेंगे कि ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से सही सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। हम एक एक वर्ड को उसके फॉलो करेंगे और उसको प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी शर्त रही, इस शर्त को आप याद रखिए। तो देखिए अब मैंने क्या कहा, इसके डेफिनेशन में कहा गया द वर्ड दैट रिप्लेसेज नाउन, ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस करे। अब एक बात बताइए, 5-6 क्लास हमने लिया जिसमें हमने नाउन पढ़ा, इतनी मेहनत की हमने, सारी चीजें किया हमने, अब फिर कोई आकर के कह रहा है कि नहीं अब नाउन को हटा दो, रिप्लेस कर दो उसको। अध्याय फिर पढ़ा क्यों था हमने? जरूरत क्या है हटाने की भाई? ठीक, तो जरूरत क्या है, वो जरूरत हम देखेंगे कि इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है। हमारी इतनी जो मेहनत की थी हमने नाउन को पढ़ने में, उस मेहनत को बर्बाद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ एक पैराग्राफ लिखूंगा आपके लिए, ठीक है, उससे मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। तो अभी क्या होगा कि मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, आप देखते रहोगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकता हूँ, सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर आगे देखेंगे हम। हाँ, तो अब देखिए मैंने ये सेंटेंस, तो 3 सेंटेंस का एक पैराग्राफ बनाया, ये लिख दिया मैंने। अब इसको पढ़ के देखिए आप। लिखा है मोहन गांव गया, मोहन के पिता के लिए गांव से आम लेकर आया। मोहन के भाई के लिए, मोहन के भाई के लिए खिलौना खिलाया, ठीक है। अब ये अजीब नहीं लग रहा है इसको पढ़ते समय? ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? ये क्या है? मोहन के पिता के लिए और सारी चीजें। तो देखिए क्या होता है, अगर कहीं पर एक ही वर्ड बार बार यूज हो, जैसे यहाँ पे है मोहन गांव गया, मोहन के पिता के लिए, देखिए 2 बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 बार, जब ऐसे बार बार ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है
कोई नाउन यूज हो रहा है तो इसको बोलते हैं नाउन रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? नाउन रिडंडेंसी। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। इसका नाम क्या होता है? जो ये बार बार वर्ड एक रिपीट हो रहा है या बिना मतलब ये वर्ड यूज हो रहा है, इस प्रॉब्लम को या इस मिस्टेक को हम बोलते हैं नाउन रिडंडेंसी। ठीक है, तो नाउन रिडंडेंसी जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे रिडंडेंसी। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। देखिए रिडंडेंसी क्या होती है। जब आप किसी सेंटेंस में या किसी क्लॉज में कुछ वर्ड ऐसे यूज करें जिनका कुछ मतलब नहीं है, बिना मतलब का आप उसको यूज करें, जिससे उसके सेंस पे या उसके अर्थ में कोई बढ़ोतरी ना हो, वो बेमतलब का हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रॉब्लम को या इस मिस्टेक को हम बोलते हैं रिडंडेंसी। अब यहाँ बार बार नाउन रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा आई रिटर्न बैक टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक, देखिए अब यहां पे लिखा हुआ है रिटर्न, अब उसके बाद लिखा हुआ है बैक। रिटर्न मीन्स होता ही है वापस आना, तो बैक मीन्स होता है वापस। फिर इसको लिखने की जरूरत क्या है? तो यह एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहां ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए, तो ऊपर जो मैंने ये पैराग्राफ लिखा है उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत ये आ रही है, इसमें एक फॉल्ट है, उसका नाम है नाउन रिडंडेंसी। तो अब हम इस तरीके से तो सेंटेंसेस बोलेंगे नहीं, इस तरीके से किसी से बात करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे भैया? हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। और वो सुधार कैसे होगा? उसके लिए आएगा कौन? उसके लिए आएगा हमारा ये वर्ड प्रोनाउन। तो आपको जरूरत समझ में आ गई? भाषा को ये शुद्ध बनाएगा। ये जो नाउन रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है इसको क्या करेगा? खत्म करेगा, इसको हटा देगा। अब ये सेंटेंस, जब ये पूरा पैराग्राफ कैसे बन जाएगा इसको यूज करने के बाद देखिए, मोहन गांव गया, मोहन अपने पिता के लिए, यहां पे हमने क्या लिख दिया? अपने पिता के लिए गांव से आम लेकर आया। मोहन अपने भाई के लिए एक खिलौना भी लाया। ठीक है, मान लीजिए ये तो हमने मोहन मोहन के लिए हटा दिया। अब इसमें देखिए, जब हम कहेंगे मोहन गांव गया, मोहन अपने पिता के लिए गांव से आम लेकर आया, मोहन अपने भाई के लिए खिलौने भी लाया, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपको? तब उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये दोबारा जो मोहन है, अभी भी इसमें नाउन रिडंडेंसी है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे। हम क्या कहेंगे? मोहन गांव गया, वह अपने पिता के लिए गांव से आम लेकर आया, वह, यहाँ और भी लिख सकते हैं हम, वह अपने भाई के लिए एक खिलौना भी लाया। अब देखिए ये कितना अच्छे से सेंटेंस है, पूरा ये पूरा पैराग्राफ कितना अच्छे से पूरा सेंस दे रहा है। ठीक है, इसमें नाउन रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो भी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया आपको यूज इसका, कि कैसे कहां कहां यूज करेंगे इन चीजों को? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मेरी आप सलाह मानेंगे, आप वीडियो को रोकेंगे और इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस बोल करके आप ट्राई करेंगे, लिखेंगे पूरा पैराग्राफ और उसमें चीजों को हटा हटा करके देखेंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज और ध्यान देंगे। हमने क्या कर लिया? हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया। ठीक है, हमने ये देख लिया भैया, इस रिप्लेस वर्ड को देख लिया, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे पूरा हमने हटा करके देख लिया। अब उसके बाद हमने नीड देख लिया कि वजह क्यों है। अब हम टाइप देखेंगे। तो टाइप देखने से पहले आप टाइप डिसाइड कैसे करेंगे कि टाइप क्या होगा? देखिए, डिसाइड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मोहन ही लिखा हुआ था पहले, इस मोहन की जगह पर मैंने वह लिखा, और यहाँ पे भी मोहन लिखा हुआ था, इस मोहन की जगह पर मैंने क्या लिखा? अपने लिखा। यहाँ पे वह लिखा, यहाँ पे अपने लिखा। तो ये हमने डिसाइड कैसे किया कि कहां पर वह लिखना है, कहां पर अपने लिखना है? ये हम कैसे पता करेंगे, कैसे डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसको पता करने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? नाउन का टाइप पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं और आगे आपको चीजें बताता हूं। अब देखिए, नाउन वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं,
10 प्रकार के वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखिए कितना मुझे ऐसा लगता है कि भैया आपको जरूरत कितने की पड़ेगी वो हम आगे देखते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक, देखते हैं आगे। तो अब हमें देखना है टाइप। ठीक है, ज्यादा अगर वीडियो लंबा होने लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2-3 टाइप आज देख लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो पहला टाइप क्या है इसका, पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। तीसरा होगा, चलिए मैं लिख देता हूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, फिर चौथा हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। छठवां हो जाएगा, अगर मैं कहीं गलती से भी इधर उधर स्पेलिंग गलत कर दूं तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन में कभी यू ना लिखूं, सारी चीजें। अगला हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर अगला क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 6 लिख दिया मैंने। सातवां क्या हो जाएगा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, हाँ इतना लिख दिया मैंने, आगे देख लेंगे हम जो भी आएगा, बाकी 3 देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं, ज्यादा ना टाइम वेस्ट करके हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पर्सनल प्रोनाउन। अब 1 सेकंड रुकिए आप लोग। तो हमें देखना था क्या, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए जब हमने इसके डेफिनेशन पढ़ा तो हमने क्या कहा कि ये नाउन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो नाउन हमारा क्या करता था, किसी व्यक्ति के बारे में बताता था, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताता था। तो ये भी तो वही करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे नहीं, बस नाम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यह वह करके बुलाएंगे। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होगा किसी पर्सन के लिए या किसी वस्तु के लिए, थिंग के लिए। अगर कोई प्रोनाउन किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। और जो बेसिकली या मेन पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो केवल 7 होते हैं। ठीक है, बाकी इनके केसेस होते हैं, वो हम देखेंगे कितने होते हैं, केवल 7। देखिए पहला क्या होता है, आई। दूसरा होता है वी। तीसरा होता है यू। चौथा होता है ही। पांचवा सी, देन इट, एंड आफ्टर दैट दे। ये 7, 1 2 3 4 5 6 6, ये इतने होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये देख लिया कि ये केवल 7 होते हैं। ठीक, तो बाकी कौन रहे। ठीक, जो मैंने कहा कि बाकी जो होते हैं उनके केसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो केसेस होते हैं ये, जैसे आपने देखा होगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। अब इनको लिखने की जरूरत क्या है मुझे, इनको क्यों लिख रहा हूं, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा अगर अच्छे से वापस जाइए आप सेंटेंस का, जब मैंने आपको पार्ट बताया था तो सेंटेंस के पार्ट में मैंने 2 चीजें बताई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट में हेडवर्ड वाली जगह पे मैंने आपसे कहा कि वहां पे या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट के लिए भी मैंने सेम चीज कहा था। मैंने कहा था जितने पार्ट सब्जेक्ट के होते हैं उतने ही पार्ट ऑब्जेक्ट के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या होता है, उसमें भी हेडवर्ड आएगा, तो हेडवर्ड वाली जगह पर भी कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, तो एक बात आप याद ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में ये यूज होगा और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में ये यूज होगा। ठीक है, यानी किसी सेंटेंस में ये किसका काम करेंगे, ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये किसका काम करेंगे,
ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, गारंटी मैं लेता हूं। ठीक, इतनी चीज हो गई, समझ गए आप? मैं आपको एक एग्जांपल दे करके दिखाता हूं, देखिए। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे वही मोहन वाला ही लिख देता हूं। देखिए, मोहन नहीं, दूसरा लिखते हैं, कोई दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। मैं लिख रहा हूं कोई सेंटेंस, जैसे लिख दीजिए, राम मुझे, चलिए लिख देता हूं मैं यही, राम मुझे पीटता है। अब देखिए, राम इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। मैं इसको ट्रांसलेट करके लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन बताया नहीं है भैया, तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सीधा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, राम बीट्स मी। अब देखिए, आपको पता होगा, अगर हम सीधा इसको देखेंगे अच्छे से, पार्ट आपको पता होगा, तो आपको ये पता है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, राम के लिए तो हम राम ही लिखेंगे, क्योंकि ये नाउन है, इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है, हमको सीधा नाम ही लिखना है हमको। अब हमको कहाँ जाना है? यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है मी, ये किसी का नाम है नहीं। जैसे मेरा कुछ नाम होगा ना, मान लीजिए मुझे दिव्यांश, मेरा नाम दिव्यांश है, ठीक, मान लीजिए क्या है, ठीक, तो यहाँ पे नाम ना लिख करके दिव्यांश के लिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ड का मैं अपने लिए कोई वर्ड यूज करूंगा। अगर मैं सब्जेक्ट हूं तो क्या यूज करूंगा? आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, मैं आप लोगों को केस बताऊंगा, ज्यादा घबराइए मत। यहाँ पे क्या लिखा गया है? मी, तो यहाँ पे मी लिखेंगे, ठीक है। अब यही अगर ऐसे लिखा होता, वह मुझे पीटता है, तो क्या लिखते यहाँ पे? ही। अब देखिए, सब्जेक्ट वाली जगह पर क्या आएगा? ही, उन्हीं सातों में से, ठीक है, ही बीट्स मी, ठीक है। आई नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? मी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा इतना। पर्सनल प्रोनाउन में और चीजें होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पर्सनल प्रोनाउन का भी टाइप होता है, ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन के टाइप कहिए या पर्सनल प्रोनाउन में हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सन। क्या बोलते हैं? पर्सन, ठीक है। पर्सन में समझाऊंगा, पर्सन क्या होता है? जब कहीं पे कन्वर्सेशन हो, मतलब बातचीत हो, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ठीक है, जो भी मेरे मन में विचार हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक। तो क्या होता है, जब वार्तालाप होगा तो कम से कम दो लोग तो रहेंगे, ठीक है। आप सामने बैठे हो, मैं यहाँ पे हूं, ठीक, हम दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इन दोनों लोगों को जो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? हम पर्सन्स बोलेंगे, ठीक है। अब पर्सन्स पर उसमें जो भी कन्वर्सेशन हो रहा होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या पार्टिसिपेट करने वाले जो पर्सन्स होंगे वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहले को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। दूसरे को क्या बोला जाता है? सेकेंड पर्सन। और तीसरे को बोला जाता है थर्ड पर्सन। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है, ठीक। तो देखिए, जब कन्वर्सेशन कहीं पे होगा तो उसमें दो टाइप के लोग होंगे, ठीक। पहला होगा एक स्पीकर जो बोल रहा होगा, जैसे आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना, अपनी बातें कह रहा हूं ना, कहने वाला, तो वो स्पीकर उसको बोलेंगे। दूसरा जो सुन रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लिसनर, ठीक है। मैंने दो कहा था, एक और होगा जिसके बारे में अब हम बात कर रहे होंगे। मान लीजिए हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या मान लीजिए हम दोनों लोग आपस में हमारा कोई दोस्त है, उस दोस्त के बारे में बात करने लग जाए, ठीक है। मान लीजिए आपका और मेरा एक कॉमन दोस्त है, उस दोस्त के बारे में हम बात करने लग जाए तो थर्ड पर्सन हो गया। तो ये क्या है? ये दोनों इस कन्वर्सेशन में एक्टिव है,
ठीक है, दो ही होते हैं, एक एक्टिव और एक होगा नॉन एक्टिव। ठीक है, दो टाइप के लोग हो गए। अब एक्टिव कितने टाइप के हो गए? दो, एक स्पीकर हो जाएगा और एक लिसनर हो जाएगा, और तीसरा आएगा ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्पीकर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट पर्सन, और जो लिसनर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड पर्सन। और जो नॉन एक्टिव होता है जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अब आप अपने, जैसे मैं अपने बारे में भी बात कर सकता हूँ, आपके बारे में भी बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ तो स्पीकर हुआ, तब भी मैं फर्स्ट पर्सन ही होऊंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लिसनर हुए, आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, सुन तो आप ही रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन होंगे लिसनर होने की वजह से। अब अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे जो उस कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है, जिसके बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन एक्टिव, और वही क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, पर्सन आपको क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए ये दो बंदे रहे, ठीक, अब ये हो जाएगा वो रिडंडेंसी की जो मैंने अभी प्रॉब्लम आप लोगों को बताया था कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब लगता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीजें। ये दोनों लोग मान लीजिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये यहाँ से बात इधर जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तीसरा बंदा है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्पीकर हो गया बोलने वाला, ये सुनने वाला लिसनर हो गया, और ये थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। अब तो क्लियर हो गया होगा पक्का। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे भैया एक बार बैक जाओ वीडियो में, थोड़ा सा बैक करो वीडियो, उसको वापस देखो, पक्का समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, तो हमने ये देख लिया कि हम पर्सन कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा फर्स्ट पर्सन होगा, कौन सा सेकंड पर्सन होगा और कौन सा थर्ड पर्सन होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमने ये देख लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ तो हमें ये बताना नहीं है केवल कि भैया थर्ड पर्सन कौन है और सेकंड पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, ये तो सिर्फ बताना नहीं है हमको। हमको वर्ड देखना है, उस वर्ड के अनुसार हमें ये बताना है कि भैया इनका पर्सन क्या है। ठीक है, तो देखिए वो वर्ड क्या होंगे। जो स्पीकर होगा वो अपने लिए जो भी वर्ड यूज करेगा वो किस पर्सन में आएगा? फर्स्ट पर्सन में। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या क्या वर्ड यूज करूंगा? मैं, मेरा, हमारा, यही सारे वर्ड यूज करूंगा ना। अब इसी का इंग्लिश आई, माई, ठीक, माइन, मी, आवर, अस, वी, यही सारे वर्ड यूज करूंगा ना। तो ये किस पर्सन में आएंगे? ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे। और सामने वाले के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? यू, योर, आप, आपका। ठीक है, और एक वर्ड और आएगा, होता है योर्स। खैर ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको पर्सन बताने के लिए ये सारे वर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, ये जो वर्ड है ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, और इसमें भी ये जो वर्ड है, ये वर्ड है ये, हाँ ठीक, ये पर्सनल प्रोनाउंस नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ प्रोनाउंस है। ठीक, अब इसमें मैं ये पर्सन बताने के लिए कि ये किस पर्सन की, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे कि अभी तो माई उसने लिखा था, आपने 14 लिख दिए थे वो आई वी करके, उसके नीचे उसके ऑब्जेक्टिव कैसे लिख दिए थे, अब ये नए कहां से आ गए। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसका नाम यूज कर सकते हैं। तो नाम हम यहां लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या यूज करेंगे? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, देम हो गया, हिम हो गया। ये सभी वर्ड किस पर्सन में होंगे? ये सभी वर्ड किस पर्सन में होंगे? थर्ड पर्सन में होंगे। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, इनका पर्सन आप तभी डिसाइड करेंगे कि ये किस तरीके से सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। अब अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, ऐसे दे इज ए प्रोनाउन, ऐसे लिख दिया हमने, तो इस सेंटेंस में दे जो है वो प्रोनाउन नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पागलपंती नहीं करेंगे। ठीक, चलिए हम आगे बताएंगे, अभी आपको देखेंगे। जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे तब तो आपको चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, घबराना नहीं है बिल्कुल नहीं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है
कि आप अपनी बुक खोलेंगे कहीं से भी या कोई भी चैट खोल लीजिए जिसमें डायलॉग्स लिखे हुए हों, ठीक है। ड्रामा पढ़ रहे होगे या नॉवेल पढ़ते होगे आप, उसमें बहुत सारी जगहों पर डायलॉग्स लिखे रहते हैं, उनमें देखो आप ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे और उन वर्ड्स उस पूरे पैराग्राफ को या उसको पढ़ना है पूरा, उस पूरे पेज को, उसमें क्या करना आपको ये सारे पर्सन्स छांटने हैं, ठीक, यही आपका काम है। अब अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई आप दोबारा देखो, ठीक है। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है आप मुझे कॉल करो, मैसेज करो आप, फिर आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है, आप क्या करो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स देता है भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आंसर दूंगा उन चीजों के, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आज के लिए बस भैया इतना ही, धन्यवाद, जय राम जी।